स्वागत है। मेरा नाम है ज्ञान सहाय। ज्ञान का गोल है गप्पे और गप्पों से होगा कुछ ज्ञान। आप देखना शुरू कर दिए हैं ज्ञान के गोलगप्पे। ईश्वर की कृपा से कोलकाता में मौसम ने साथ दिया। एक भव्य समारोह के साथ आईपीएल 18 की शुरुआत हुई। समारोह को भव्य और सफल बनाने में शाहरुख खान के अलावे थोड़ा श्रेय श्रेया घोषाल को भी जाता है। दिशा पटानी ने भी बेहतरीन दिशा दी। श्रेया घोषाल ने क्या गाया, दिशा पटानी ने किस म्यूजिक पर थिरकी, ये उन्हें ही और स्टेडियम के दर्शकों को मालूम होगा। टीवी ऑडियंस के साथ तो धोखा हुआ। ऑडियो हम तक ठीक से पहुंचा ही नहीं, कुछ इश्यू होगा। खैर, क्रिकेट की बात करते हैं मिलिंद, प्रतीक और साहित्य के साथ। पहला मैच केकेआर वर्सेस आरसीबी। कैसा लगा मैच साहित्य? मैच तो काफी इंटरेस्टिंग था और जैसा कि मुझे लग रहा था कि केकेआर की टीम थोड़ी सी वीक है और मुझे आरसीबी की बॉलिंग अटैक थोड़ी स्ट्रांग हो गई है और उनकी बैटिंग भी काफी सॉर्टेड है। फिल सॉल्ट ने बहुत अच्छा उनको ओपनिंग स्टैंड दिया, जिसके वजह से कोहली कुड पेस हिज इनिंग्स रियली वेल एंड दे कुड चेज डाउन द टोटल। तो बढ़िया था, मैच मजेदार था। बट केकेआर विल हैव टू पुल अप देयर स्लीव्स क्योंकि अपने होम ग्राउंड पे ही हार गए वो लोग। मतलब बेसिकली कि डिकॉक भी फेल हो गया, अयर भी फेल हो गया। ये दो जो बैट्समैन है स्कोर नहीं कर पाए इसके अंदर में, और टारगेट थोड़ा सा शॉर्ट ही लगा मेरे को। व्हाट यू से प्रतीक, मतलब वो 20-30 रन्स मोर would have made a difference? Yes, 20-30 runs more would have definitely made a difference. And we know that a lot of their key batsmen couldn't perform. Venkatesh Iyer couldn't score much. Rinku Singh couldn't make an impact. Andre Russell couldn't make an impact. Sunil Narayan was also struggling at the start of it. But ये कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड था। जैसे साहित्य ने कहा, इस बार आरसीबी की टीम ओवरऑल ज्यादा बैलेंस दिख रही है। एक बार इस टीम में भुवनेश्वर आ जाएंगे तो ये और भी बैलेंस दिखेगी। At the same time, I'm very happy for Ajinkya Rahane, the kind of innings he played. और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये रीइग्नाइट हुआ है वो कि चाहे भले कोहली रिटायर कर जाए, लेकिन रहाणे शुड गेट another opportunity in Test because his timing was phenomenal. And what he was doing while others in the KKR were trying to hit the ball hard, he was completely relying on timing. And similarly, जब RCB की बैटिंग आई तो we saw that Phil Salt and Kohli both were moving towards the off stump and then trying to play their shots, which is a very interesting strategy to counter the left arm pace. एंड वो इनिशियली उन्होंने इतने रन बना दिए कि वहां से फिर मैच में आना बहुत मुश्किल था केकेआर के लिए। और इस बार केकेआर की जो स्पिन अटैक हुआ करती थी वो कहीं ना कहीं थोड़ी शॉर्ट थी एज कंपेयर टू प्रीवियस टाइम्स और द प्रीवियस इयर्स। सो वो स्पिन एक स्ट्रैंगल होल्ड नहीं बना पाया। आई वुड really want to see Padikkal make more impact in the forthcoming matches. He's a batsman that I'm looking up to. बिकॉज इस बार क्या था, रनचेस का कोई प्रेशर नहीं था, ओपनिंग अच्छी मिल गई थी, फिल सॉल्ट ने अच्छे टेम्पो से बैटिंग की थी, सो देयर वाज नो प्रेशर एंड हेंस आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू स्कोर। पर थोड़ा कम रन बनाया उन्होंने। कोई नहीं, अभी 13 मैचेस एटलीस्ट और है, सो होपफुली ही विल आल्सो शाइन सम टाइम इन दिस। Sahithi, I think you also be a Rahane fan, मतलब all of us are. But the fact is, on the one side you have Rahane and the other side you have Patidar. I think Patidar played a brilliant innings. He normally does. He's one person जो कि मतलब he was always behind the ball और मतलब he's got very good wrists, वो दोनों तरफ निकालता है बॉल को। I think he again was brilliant. He was brilliant. Well, I think technique wise, so I would always consider Ajinkya Rahane as probably the most superior batsman in the Indian artillery right now. मतलब उनका जो टेक्निक है वैसा किसी और बैट्समैन का टेक्निक नहीं। मतलब he reminds me of the stance and that, मतलब द्रविड़ और तेंदुलकर का एक मिक्सचर। And like you said, Patidar is really good with his wrists and he showed that in the match and played a fantastic cameo जिसमें उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही जबरदस्त था। पटीदार की कैप्टनसी की भी मुझे तारीफ करनी होगी। आई वाजंट वेरी श्योर अबाउट इट एंड केकेआर हैड अ गुड स्टार्ट। पावर प्ले में उन्होंने बहुत अच्छा एक स्कोर खड़ा कर लिया था, लेकिन वंस द 10th ओवर वाज डन एंड जब उन्होंने कृणाल पांड्या को वो लेकर आए एंड देन उनके रन रेट पर
थोड़ी रोक लग गई कोलकाता के। और कोलकाता के पास इनफैक्ट ये वरुण चक्रवर्ती है, जब प्रतीक बोल रहे थे कि उनकी स्पिन अटैक स्ट्रांग नहीं है, वरुण चक्रवर्ती है, नरेन, both are fantastic spinners, but somehow they couldn't find that sweet spot to bowl at for Kohli and even Salt. And I think Ajinkya as a captain in T20 looked a little lost to me. बेसिकली अब वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण के साथ आप एक अगर कुलदीप जैसा बॉलर जो पहले केकेआर में हुआ करते थे या सुयश शर्मा जैसे बॉलर ऐड करते हो तो आई थिंक वो अटैक ओवरऑल और भी पोटेंट हो जाता है। यस, अ लॉट वाज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ वरुण चक्रवर्ती स्पेशली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इम्पैक्ट ही हैड इन द चैंपियंस ट्रॉफी एंड ही वाज फार अवे फ्रॉम डिलीवरिंग इट, बट इट्स ओके। आई थिंक इट मस्ट बी अ वन ऑफ एंड maybe he will come back a little stronger in the forthcoming matches. But yeah, थोड़ा अंडर पार लगा KKR का स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट, especially because Krunal did very well. He also got the man of the match. So उस कंपैरिजन में थोड़ा ऐसा लगा कि KKR की स्पिन में इतना धार नहीं था। अगर आपको विकेट निकालना है तो आपको बॉल को थोड़ा सा टॉस करना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे खींचना पड़ेगा, मतलब वो सारी चीजें करनी पड़ेगी जो एक रेगुलर स्पिनर को नॉर्मली करनी पड़ती हैं. That is what I feel. And if that happens, it's very good for cricket because the art of bowling was somehow सारे के थे कि you had people like even Chakravarti for instance, मतलब 108, 110, 112 पे बॉल फेंक रहा था throughout, मतलब कि वो जो एक आर्ट है बॉल को थोड़ा सा एयर देने का. I think if that also comes back because उस वाली बॉल पे आपको विकेट लेने के चांसेस ज्यादा पड़ जाते हैं. So I think we might see in the matches that are coming up. Spinners play a very very great role and regular spinners जो कि मतलब एक रेगुलर टाइप की बॉलिंग कर सकते हैं. It's not that चक्रवर्ती नहीं कर सकता है, पर हाँ मतलब कि पिछले वो रहता है कि पिछले आईपीएल में मालूम है कि फ्लाइट देगा तो बैट्समैन बाहर आके निकल के मारेगा, पर उस पर विकेट निकलेंगे. तब हम दूसरे मैच की तरफ बढ़ते हैं, हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स. हैदराबाद के पिच बड़े स्कोर के लिए जानी जाती है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, तभी तो आईपीएल के 5 बड़े स्कोर के लिस्ट में 4 बार एसआरएच का नाम आता है. एक तो हैदराबाद की पिच पे ट्रेडिशनली आई थिंक इट फेवर्स द बैटिंग एंड आई थिंक विद द काइंड ऑफ बैटिंग दे हैव एंड इफ दे आर द होम टीम तो फिर वो लोग क्यों ना वो होम एडवांटेज यूज करके एक ऐसा पिच बनाए जो कि बैटिंग को फेवर करता है. बिकॉज उनका अगर हम टॉप 5 देख ले तो ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, उसके बाद नंबर 3 पे ईशान किशन, नंबर 4 पे नीतीश रेड्डी, नंबर 5 पे हेनरिक क्लासन. So of course they are you going to give them a pitch that supports them. और उनको पता है कि अगर दूसरी टीम भी ज्यादा रन बना लेती है तो they are somewhere well within the game to chase it. क्योंकि अगर मान लीजिए राजस्थान पहले बैटिंग करके 250 भी बना लेती तो SRH could have easily gone after it and mostly they would have ended up on the right side of the result. हाँ मतलब आर्चर ऐसा लग रहा था कि मेरे पड़ोस से लेके गए हैं खिलाने के लिए, मतलब कि बस लाइक आर्चर तो ऐसा मार रहे थे ये सारे के सारे, but not taking away from the batsman, मतलब बैट्समैन में पोटेंशियल सब में था जिन्होंने मारा है, बट स्टिल मतलब कि जिस तरीके से वो खेल रहे थे कि इस पे तो लग रहा था कि यार ये बॉस ये लेफ्ट आर्म से अगर आके मतलब बॉल करेगा तो शायद थोड़ी सी मतलब कम मार खाएगा, क्योंकि बहुत मारा है इसको, बहुत मारा. अच्छा, मुझे लगता है कि रियान परख से कैप्टेंसी में कुछ गलतियां हुई है. एक तो उनको आर्चर को इतना लेट उतारना ही नहीं चाहिए, तो आर्चर को न्यू बॉल देते तो शायद वो उनका जो सीम पोजीशन इतना अच्छा है कि वो बॉल अगर पिच से थोड़ा बहुत भी मूव करती या एक राइज जो उनको मिलता है अपने हाइट के वजह से, वो शायद अभिषेक शर्मा को या हेड को ट्रबल कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने आर्चर से ओपन कराया ही नहीं. और उसके अलावा पिच तो ऑफकोर्स हैदराबाद की मतलब अच्छी, उन्होंने बहुत ही फ्लैट विकेट बनाई थी, इसलिए दोनों टीमों ने इतने रन बनाए. मतलब हैदराबाद ने 280 बनाया तो राजस्थान ने भी 240 बनाया. राजस्थान को किसी चीज की कमी पड़ रही है तो वो जॉस बटलर की है ओपनिंग में, और मतलब जुरेल ने बहुत बढ़िया इनिंग खेला, सैमसन ने भी अच्छा परफॉर्म किया एंड दे केम सो क्लोज. मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन था कि शायद राजस्थान 200 के आसपास निपट जाएगी, लेकिन 240 तक पहुंचना भी हैदराबाद जैसी बॉलिंग के खिलाफ, मतलब फिर तो खैर आई थिंक द पिच वाज एट प्ले ओनली, क्योंकि यू हैड अपना ये पैट कमिंस, मोहम्मद शामी इन दैट साइड, तो या आई मीन कम ऑन ये ऐसे पिच पे ही मुमकिन है और कहीं नहीं होगा. नहीं वैसे अगर देखा जाए ना, जायसवाल और रियान चले हुए बिग हिटर्स, अगर वो दोनों चल जाते तो 286, मतलब एक मैंने मैसेज भी किया था उसके ग्रुप के अंदर भी कि मतलब पता नहीं है बिकॉज़ मतलब कि अगर वो दोनों चलते
तो बहुत बहुत टाइट मैच निकल सकता था, बिकॉज मतलब वो दोनों के दोनों दे स्कोरिंग बैट्समैन राइट एट द टॉप, एंड बोथ हैव गॉट रियल गुड हिटिंग एबिलिटीज. What do guys think of Rajasthan ka bowling lineup? Because I felt they definitely lacked the quality spinner in their attack, who could have, in the middle overs at least slowed the tempo down or better taken wickets. Because जैसे ही जोफ्रा आर्चर पिट गए तो फिर उनके पास ले दे के संदीप शर्मा ही है जो पेडिग्री काइंड ऑफ बॉलर है, जिनसे एक उम्मीद रखी जा सकती है कि रन रेट को रोकने की. बट वो भी कुछ बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे कल. तो देन हु आर दोस bowlers who are going to get RR the wickets, especially in the middle overs in the spin department? So पिच तो खैर जैसी थी वैसी थी, बट मुझे लगा कि कहीं ना कहीं दे लैक द क्वालिटी स्पिन ऑप्शन, जो मैंने मतलब प्रीव्यू में भी कहा था कि आरआर की टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे दिख रहा है कि बैटिंग तो संभल रही है बट बॉलिंग में स्पिन ऑप्शंस की कमी लग रही है. And coming to Dhruv Jorel, I am very happy for the kind of innings he played. He's somebody who has been knocking at the test doors for a while, and he was very crucial force behind India winning the home series against England. वरना वही साउथ अपना न्यूजीलैंड जैसा हाल होना था उसमें भी. And I hope he goes further, and we see him on other formats also, because I think nobody expected that kind of an innings from him yesterday. In fact, his strike rate was better than Sandeep Samson also, for that matter. See, Jurel played exceedingly well in Australia also. If you remember, वो बंदा जिगर से खेलने वाला, दिल से खेलने वाला आदमी है वो. जैसे अगर डेडिकेशन की अगर एक आप उसको अपने को बनाते हैं क्रिकेट के अंदर या किसी भी स्पोर्ट के अंदर में, जुरेल इज 100% डेडिकेटेड टू द गेम, है ना. वो गेम करेगा, और ही हैज द स्ट्रोक्स. मतलब कि जुरेल का जो है कि लोग कह रहे हैं यार कि हाँ यार कि जिगरी बंदा, जिगरी नहीं है, उसके पास में हर किसी को शॉट भी है. तो आई थिंक अगेन लाइक इट्स ब्रिलियंट फॉर इंडिया. मतलब अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे कीपर्स ही हैं, मतलब विकेट कीपर्स हैं जो कि मतलब कि वो डूइंग एक्सीडिंगली वेल इन बैटिंग. एक बार हम पहले मजाक कर रहे थे कि हो सकता है इंडिया के लिए 4 कीपर भी एक मैच में खेले, मतलब द वे दीस पीपल आर परफॉर्मिंग है. तीसरा मैच 5-5 बार चैंपियन बने और छठे की तैयारी में 2 टीमें, सीएसके और एमआई यानी चेन्नई और मुंबई. मुंबई के शुरुआती ओवर्स में चेन्नई के खलील ने किया मुंबई को जलील. बाद में 4 विकेट लेकर सीएसके के आंखों के नूर बने नूर अहमद. कौन लेगा छठा ट्रॉफी? चेन्नई सुपर किंग्स विदाउट अ डाउट. दोनों को नहीं मिलेगा इस बार. इस बार जो टीम को मिलेगा सर. वैसे मैं जानना चाह रहा था कि कैप्टन ऋतुराज was in playing 11 or not? ऋतुराज was in playing 11. Whether he was captain or not, that's something we can discuss. I mean, I am a huge CSK supporter, and of course, Dhoni is the mastermind, great head, and the greatest player to be in the Chennai squad. But ऋतुराज को ऐसा अंडर वो मत करो यार, अंडरमाइन मत करो. ही इज अ वेरी गुड क्रिकेटर and he is being guided by the best. So of course he will take his inputs. But the way Rituraj has batted also in the match and the way he performs, I think उसको क्रेडिट मिलना चाहिए. उसका क्रेडिट धोनी को मत दो. धोनी को अपना क्रेडिट जो मिल रहा है. मैं तो टीवी कवरेज की बात कर रहा हूँ कि टीवी कवरेज के हिसाब से ऋतुराज वाज नॉट सीन. वो तो ऑनलाइन एडिटर की पूरी गलती है. तो सारा टीआरपी का मामला है वो जो भी है, बट जस्ट दैट स्टंपिंग ऑफ सूर्य कुमार यादव, मतलब आई कैन गो बैक एंड कीप वाचिंग इट ऑन लूप. दैट 0.12 सेकंड्स भले ठीक है, उसको क्वांटिफाई कर दो. लाइक यू ब्लिंक एंड यू मिस द स्टंपिंग. उतनी तेजी से उन्होंने स्टंप किया. Everybody knew that Surya Kumar had no chance. But मतलब कि like Sahitya was saying, Gaikwad is somebody who is the future of Indian cricket. But we talk of Jaiswal, we talk of other people also. Gaikwad, I think, is possibly, दो लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए. But if you say शुभमन में और इसमें Gaikwad में, I would prefer Gaikwad. I mean, he's got a wonderful game, such good hands.
मैंने तो बहुत समय से ऐसा क्रिकेटर नहीं देखा है कि लाइक केएल मेरे को लगता था, और गायकवाड़ मेरे को लगता है कि मतलब कि लाइक फ्यूचर में अगर इंडियन क्रिकेट को डोमिनेट करेगा, यशस्वी भी है, बाकी लोग भी हैं, बट गायकवाड़ इज राइट अप देयर विद द रेस्ट ऑफ देम। डेफिनेटली मुझे बल्कि जो साहित्य ने रहाणे के लिए कहा, जो टाइमिंग और फ्लेयर की बात थी, वही शेड्स मुझे जो ऋतुराज ने 2 कवर ड्राइव खेले कल इसको अपना ट्रेंट बोल्ट को, those were like picture perfect. The way his hands went into the shot, he was excellent. And also बार-बार जो inside out मार रहे थे spinners को, सैंटनर वगैरह को, सैंटनर is a very difficult bowler to play inside out shots. He's one of the best left arm orthodox bowler. Suraj was brilliant. But अगर मुझे एक चीज लग रही है कि there is a bleep in the CSK middle order, because of course Rahane is not there, who was taking care of that number 3, number 4 position, और उतनी फायर पावर नहीं रही है सीएसके के बैटिंग में, और मैं ये कह रहा हूँ कि मुंबई इज इन स्ट्रॉन्ग कंटेंशन दैट दिस टीम, लाइक वी हैव डिस्कवर्ड अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म चाइनामैन बॉलर यस्टरडे, मुंबई इंडियंस, विघ्नेश करके जो थे, और जो आप कह रहे थे मिलिंद सर हवा बॉल को एयर देने की, so that is what Noor Mohammad and he was exactly doing, and that is why they both were very successful yesterday. I think Surya Kumar Yadav missed the trick. 16th over बोल्ट को ना देके उनको देना चाहिए था स्पिनर को, शायद कहीं ना कहीं रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता था, बट आई एम सेइंग दीपक चहार इज कमिंग इन एट नंबर 9, और इस टीम में अभी तो कल का मैच हार्दिक पांड्या खेले भी नहीं. Mumbai batting going to be very dangerous, and if you add Hardik Pandya and Jasprit Bumrah whenever hopefully he should be fit soon, or even if Hardik comes back, this team is going to be very very strong. Bolt had a slight off day because he is generally known to pick wickets in his first over, but that combination Bolt, Deepak Chahar, and say for example if you have a Bumrah and then this spinner and Santner, I think it's a very balanced bowling lineup. हार्दिक पांड्या भी बॉलिंग करेंगे तो 6 ऑप्शन तो वैसे ही रहेंगे, फिर कल नमन धीर ने भी बॉलिंग डाली, सो दिस टाइम मुंबई इज लुकिंग वेरी बैलेंस्ड एज अ टीम. Just need a few players to click well, and once Hardik Pandya is back, I think it will be a very big team. हार्दिक पांड्या मेरे को लगता है कि ना 20% विक्ट्री एंड डिफीट के बीच का वो जो है 20% वो कवर करता है बंदा, ठीक है ना. एक कि लीव द लास्ट दिस थिंग आईपीएल, ही इज अ वेरी गुड कैप्टन, यू नो, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट. ओके, वो उसके फील्ड के अंदर इनपुट जो है बहुत अच्छे रहते हैं हार्दिक के. दूसरा, ही इज अ वेरी गुड फील्डर. बैटिंग का तो छोड़ ही दो यार, मतलब कि बहुत हार्दिक कैन डू वेरी फ्यू पीपल इन द वर्ल्ड कैन राइट नाउ. और बॉलिंग को लाइक यू सेड, यू नो, लाइक वो इनिशियली विकेट्स निकाल के आपको देता है, और इनिशियली वो विकेट निकालेगा. अगर डेथ पे अगर बॉलिंग करनी है, ही यूजेस हिज माइंड, वो स्लो वंस फेंकेगा, स्लो बाउंस करने की कोशिश करेगा, कुछ ना कुछ नया करेगा. तो आई थिंक हार्दिक आने के बाद में, यस, मतलब मैं जो ये कह रहा था कि मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स में से कोई नहीं जीतेगा, मतलब कि हाँ, कि नाउ दैट यू रिमाइंड मी ऑफ हार्दिक एंड यू रिमाइंड मी ऑफ बुमराह, थोड़ा कहना मुश्किल हो रहा है. अच्छा, सीएसके के 2 बॉलर, आई वुड लाइक टू नूर के बारे में बताओ कुछ. नहीं, एक मिनट, मेरे को पहले मुंबई इंडियंस की जो इतनी भरपूर तारीफ की गई है उसके खिलाफ कुछ शब्द बोलने दीजिए. पहली बात तो ये कि मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ. मुंबई में वो जो टू मेनी कुक्स हैं वो है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह. 4 people who have captained India. 4 minds, they will be thinking their own things. बुमराह को वापस ले आओ, हार्दिक पांड्या को भी वापस ले आओ. इस टीम में जो सिर्फ एक टैलेंटेड प्लेयर इस वक्त मौजूद है वो है तिलक वर्मा. आपकी ओपनिंग बिल्कुल ही डामाडोल है. मतलब रोहित शर्मा आईपीएल में वैसे ही खेलते हैं जैसे एक किसी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, अब ठीक है पेंशन मिल रहा है. ओके, हार्दिक पांड्या, ऑफ कोर्स ही इज अ गुड मिडिल ऑर्डर, बट ही नीड समवन एल्स टू बी देयर. बट हु इज देयर? अगर तिलक वर्मा थोड़ा और हार्दिक पांड्या की कोई पार्टनरशिप बनी तो वो मैचेस निकाल पाएंगे. विघ्नेश पुतुर चेपक में खेल रहे थे, नूर को भी हेल्प मिला, विघ्नेश को भी हेल्प मिला. वो टर्निंग ट्रैक है, वहां पे हेल्प मिलता ही है स्पिनर्स को. देखना पड़ेगा कि वो हैदराबाद जाके क्या करेंगे या फिर ईडन गार्डन्स में जाके क्या करेंगे. तो मुंबई की टीम इस वक्त उतनी स्ट्रांग मुझे तो नहीं दिख रही. मैं मुंबई में पला बड़ा हूँ, मैं मुंबई का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, बट हाँ, जब चेन्नई और मुंबई का मैच आ जाता है तो फिर धोनी टेक्स द केक. बट मुंबई हैज टू फिगर आउट कि यार मतलब उनकी बैटिंग में ना ऐसा चल रहा है कि एक अच्छा है एक बुरा है, एक अच्छा है एक बुरा है. सिमिलरली इन बॉलिंग, मतलब बोल्ट को अब सब लोग क्रैक कर चुके हैं, और बोल्ट वाज इफेक्टिव
अगेंस्ट रोहित शर्मा इन द पास्ट. और कौन सा पेसर है उनके पास? बुमराह अगर नहीं खेल रहे हैं तो फिर देन दे आर लेफ्ट स्टैंडेड. I personally don't feel that, in an IPL you need those quick bowlers. Quick तो जोफ्रा आर्चर भी है, 76 रन पड़ गए. जिन्होंने बल्कि स्लोअर वन ज्यादा इफेक्टिवली यूज किए, those are the bowlers who did well, who got wickets. For example, Harshal Patel did well, bowled some crunch overs, went for very little. Yes, Dayal used the slower ball very well. Bolt had an off day, and of course, Bolt has had a history with Rohit Sharma, but for Mumbai Indians, he has been very well in the past. He's always perpetually picked up wickets in the power play. He had an off day, but maybe I think we should still trust him to come good. Is what I feel in the forthcoming match. अच्छा 2 पॉइंट्स है. एक तो है कि हार्दिक को हम लोग, क्योंकि अभी हमने रिसेंटली बॉल करते देखा है 125 से 130 पे बॉल करते देखा है. अगर आप पेस की बात कर लो, मतलब मेरे को लगता नहीं पेस इतना ज्यादा मैटर करती है, और हार्दिक कैन वेरी इजीली गो 140 एंड इवन 145. तो इट इज नॉट एज इफ कि ही इज वन ऑफ दोस पीपल हु इज जस्ट अ टॉडलर की अपना मतलब या ट्विडलर की अपना आके मतलब वो बॉल डालेगा, धीरे-धीरे डालेगा. ऐसा नहीं है. मतलब अगर आपका विकेट अगर डिमांड करता है वो लिटिल क्विक, ही कैन बोल मच फास्टर एंड ही कैन एक्चुअली बाउंस द बॉल आल्सो. और इसमें एक और साहित्य में इसमें एक कैप्टन निकालूंगा, एक कैप्टन डालूंगा. रोहित को अगर मतलब जो है कि अगर भारी बैठना है बैटिंग करने के बाद में, तो बैटिंग अगर वो नहीं करता तो वो भारी गेम मतलब वो पूरा बेंचेस में बैठा रहेगा. और न्यूजीलैंड के कैप्टन को मत भूलिएगा, वो भी टीम के अंदर है वैसे. अरे सैंटनर भी है. सैंटनर भी है. वो हमारे लोग जो है हिंदी ज्यादा मतलब उसको भाव देते हैं, अंग्रेजी को ज्यादा नहीं देंगे, तो सैंटनर की चलेगी नहीं. लेकिन हाँ मतलब कि यू नो लाइक हाँ मतलब कि कहने के लिए बोल सकते हैं, बट सी जैसे रोहित है उसका पता नहीं चलता कि अभी लग रहा है ही इज लुकिंग बोर्ड. ही इज नॉट डन वेल इन द आईपीएल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. एक दिन मूड करेगा कि मार देगा 60-70 रन, लेकिन आई डोंट थिंक दे डिपेंडिंग ऑन रोहित एज सच. तिलक है, तिलक को कल काफी नीचे बैटिंग में भेजा है, मतलब पॉसिबली बिकॉज हार्दिक वाज़न्ट देयर. आई वुड लव टू सी तिलक एट नंबर 3 किसी भी इसमें, मतलब कि वेदर ही इज प्लेइंग फॉर इंडिया, व्हिचएवर टीम ही इज प्लेइंग. आई was a very very good decision कि उसे यार मतलब नंबर 5 नंबर 6 पे वो उस टाइम वो यार आपका ही इज अ मैच विनर राइट एट द टॉप. आप उसको काहे को मतलब कि पांड्या नहीं है तो रहने दो ना. नहीं है आपको मालूम है, नहीं है कोई नहीं, तो जगह को छोड़ दो. आपको क्या लगता है कि नंबर 3 पे आके आपका जो तिलक है वो मतलब कोई ज्यादा स्कोर नहीं कर सकता क्या? मतलब वो आपको शुरू में मैच जितवाएगा, तो आपको हर मैच में थोड़ी जरूरी है कि आपको एक मतलब कि मैच एंड करने के लिए एक बंदा चाहिए कि जो आके आएगा मतलब रन भी मारेगा और जितवा भी देगा. आप शुरू में मैच जीतो ना, कौन मना करता है? रोहित शर्मा का जो वो एक ओपनिंग स्पॉट के साथ एक ऑब्सेशन जो बन गया, वो थोड़ा बदल देना चाहिए. मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब जो उनके जो 2 ओवरसीज प्लेयर थे, रिकल्टन और दूसरे क्या नाम था, आई थिंक जैक्स, दोस गाइज वर दे वर बैटिंग रियली वेल इन द पावर प्ले. आप उनसे ओपन करवाओ ना. रोहित शर्मा को आप पीछे भेज दो. I don't see it happening, but yes, मुझे लग रहा है अगर हार्दिक पांड्या when he comes back, so 3, 4, 5 पे तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव एंड हार्दिक पांड्या, और 3 पे सूर्य कुमार, 3 पे उन्होंने काफी आईपीएल में स्पेशली मुंबई के लिए बहुत अच्छा किया है. 4 पे तिलक, 5 पे हार्दिक आ जाते हैं, तो दैट बिकम्स अ वेरी गुड 3, 4 and 5. Then you have to see who your 6, 7 between Will Jacks and all these other people are. Because Namandir also bowled well yesterday. Of course, like Setu said, it was a Chennai pitch, so Will Jacks, Namandir, they were able to win with the ball. But I'm saying कि डेप्थ बॉलिंग और बैटिंग में बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, और मोस्टली वो जो एक राजू करके जो बॉलर थे कल, आई थिंक हार्दिक पांड्या विल कम इन हिज प्लेस. दैट मींस दीपक चाहर विल बी बैटिंग ऑलमोस्ट एट नंबर 10, एंड येट यू विल हैव 7 बॉलिंग ऑप्शंस. तिलक वर्मा ने तो बॉलिंग भी नहीं डाली, वो भी बॉल कर सकते हैं. नहीं, और उसका मतलब कि when you talk about दीपक चहर, मतलब for instance, I mean like उसका unfortunately injury at the wrong time, मतलब he was coming into his own as a batsman. अरे वो बहुत अच्छा खेलता है, मतलब कि अगर आप उसको देखोगे he doesn't look like a tail ender at all. मतलब उसके पास शॉट भी अच्छे हैं, टाइम भी अच्छा करता है. वो अगर वो नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 पे आता है, तो दैट मींस कि यार डेप्थ पीछे तो है. चेन्नई की टीम की स्ट्रेटेजी थी, अपने एक्स प्लेयर को थोड़ा सा घास डाल दो, उसको थोड़ा सा उसको दे दो, ताकि मुंबई वाले ये ना सोचे कि अरे ये उनकी तरफ से तो नहीं खेल रहा है. But what I'm saying is overall जो उनका कॉम्बिनेशन था जिसमें अजिंक्य रहाणे 3 पे आते थे, उसके बाद they had a Ben Stokes also coming in. So अभी आप देखो तो आपका 4-5 even Deepak Hooda, I don't know, मतलब Deepak Hooda unfortunately hasn't been very consistent. So ये जो शिवम दुबे, दीपक हुड्डा,
ये जो सैम करन को ऊपर भेजा जडेजा के ऊपर, तो ये मुझे थोड़ा समझ में भी नहीं आया. एंड those three, मतलब the kind of shots they played were also not very impressive. So that's why I'm concerned, क्योंकि वो चेन्नई का मिडिल ऑर्डर, वरना भले धोनी हमेशा 8 पे आएंगे, he will come only when a few balls are left. हम शायद ये भी देखेंगे कभी वो अश्विन को प्रमोट करते अपने ऊपर और वो सिर्फ वो 6 बॉल 8 बॉल खेलने आए, ये भी हो सकता है. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट द फायर पावर and that, somebody to take the entire middle order along, somebody like Ajinkya, though Rachin Ravindra did a very good job yesterday of the Dhoni template of taking it deep and scoring runs in the end. But overall मुझे थोड़ा सा बैटिंग as compared to the previous few editions, चेन्नई की बैटिंग थोड़ी सी वीकर लगी और बॉम्बे की बैटिंग थोड़ी सी इम्प्रूव लगी वंस हार्दिक पांड्या कम था. चेन्नई की बैटिंग में भी मुझे ओपनिंग से ही दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो उनका ओपनिंग पेयर था कॉनवे और ऋतुराज का, वो बहुत इफेक्टिव था. उसी सीजन वो लोग आईपीएल जीते भी थे. लास्ट सीजन ऋतुराज स्टार्टेड कमिंग टू वन डाउन. दैट्स नॉट द राइट वे टू गो फॉर चेन्नई. आई फील दे शुड गो विद कॉनवे एंड ऋतुराज और रचिन एंड ऋतुराज. नहीं, मेरे को लगता है अगर नेथन एलिस को बिठा दें और उसकी जगह कॉनवे को ले लें, देन दे कैन ऑप्ट फॉर एन इंडियन पेसर. मुकेश चौधरी उनके टीम में है. मुकेश चौधरी इज अ प्रीटी गुड पेसर. सैम करन है ही उनके पास. सैम करन is a good utility player. I think sometimes he's going to click as a batsman. That's what they're looking for. You can't have somebody here कि हो सकता है ये चलता है टाइप का. वो मेरे को I don't know, I don't understand, because obviously these people have played more cricket. They know more cricket than people like us. But the fact is that it was very surprising to see these people, like that up the order. हाँ, उससे अच्छा तो धोनी को ही भेज दूंगा ऊपर. हाँ, मतलब धोनी तो भेजो ना. धोनी would have been the ideal number 4 batsman for India. मतलब when he was batting, मतलब वो कैप्टन ने सब कुछ है, वो कभी किया नहीं है. अभी भी उसको अगर ऊपर भेज देते धोनी को, तो I would be very happy with that. And मतलब कि वो स्कोर करेगा. वो स्कोर करके आपको शुरू में भी देगा. अगर आप उसको नंबर 4 नंबर 5 पे भेज देते, वो स्कोर करके देगा आपको. वो पता नहीं, मतलब कि लाइक थ्रू आउट हिज करियर नंबर 3 पे शुरू किया था. इससे तो याद आया, मोदी ने भी डिड वेरी वेल फॉर अ व्हाइल, एंड ही यूज्ड टू आल्सो गो आफ्टर द बॉलर्स लाइक क्रेजी. तो इसलिए वो उनका मिडिल ऑर्डर में, मिडिल ओवर में ना रन बनते थे और इनको अच्छा खेल लेते थे वो लोग. कल मुझे उनका शॉर्ट सिलेक्शन बिटवीन दीपक हुड्डा, सैम करन, ऑल दीस पीपल, I didn't like the short selection. They absolutely did not need to play any of the shots that they played. नहीं, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. उनके शॉर्ट सिलेक्शन बहुत वीक थे. लेकिन ये भी मत भूलना कि एक शिवम दुबे थे जो जब दूसरे फ्रेंचाइजी में थे तो बिल्कुल डट थे. जैसे चेन्नई में उन पर धोनी का हाथ आया, वो एक अलग ही खिलाड़ी बन गए. होपफुली आई एम होपिंग कि ऐसा दीपक हुड्डा के साथ भी हो जाए. दीपक हुड्डा को थोड़ा गाइडेंस अगर मिल गया, थोड़ा ही इज गॉट ही इज अ टैलेंटेड बैट्समैन, एक्सप्लोसिव है वो. वैसे तो वो त्रिपाठी भी है. तो लेट्स होप दैट ऑल दीस पीपल अगेन शाइन अंडर द धोनी कोचिंग एकेडमी एट चिरपॉक. तो ये सब इनकी ऑब्जर्वेशन थी, इनके रिएक्शंस थे, इनके फीडबैक थे. अगले मैच में हम फिर से जुड़ेंगे, फिर जानेंगे इनके विचार. लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. इतना तो आप करेंगे ही. फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे. देखते रहिए ज्ञान के गोलगप्पे.